Assalamu alaikum, my dear students. Today, this is our lecture number 3 regarding grammar, applied grammar and vocabulary. Today, we are taking grammar portion given at page number 18 of your lesson number 2. This is what's given in the this portion is about the articles. It's written like this. The complete the following passage using a, an or the. Put in x, y, no article is required. यानी हमें बताया जा रहा है कि आप ब्लैंक्स में ए लगाइए, एन लगाइए या द लगाइए, तीनों वर्ड्स जो हैं आर्टिकल्स हैं, और जहां पर इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है इनको ब्लैंक ही रखिए. ये एग्जाम में भी इसी तरह आ सकता है. और इससे पहले कि हम इस चीज को आगे बढ़ाएं, पहले मैं बता दूं कि आखिर आर्टिकल्स होते क्या हैं. अगर हम लिखेंगे आर्टिकल एन आर्टिकल, तो आर्टिकल एक्चुअली एडजेक्टिव्स होते हैं. ये एडजेक्टिव्स इंडिकेट करते हैं कि नाउन की क्या फॉर्म है, नाउन की फॉर्म क्या है, वेदर नाउन इज डेफिनिट in a definite form or indefinite form. Right? ये आपने पिछले क्लासेस में भी आपने इसकी जानकारी हासिल की होगी. अब आर्टिकल को हम दो सेक्शंस में तकसीम करते हैं. ARTICLE आर्टिकल. एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, और डेफिनिट आर्टिकल में हमारा द है, और दूसरा होता है इनडेफिनिट. इसमें हमारा अ है या एन है. ठीक, पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को लेते हैं. इनडेफिनिट आर्टिकल पहले ही बताया मैंने कि यहां पर लिखा है ये ए और एन है. अब इन आर्टिकल्स को हम कहां से कहां इस्तेमाल करते हैं या कहां नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इनका डिफरेंस पहले देख लेंगे. इनका डिफरेंस क्या है, दोनों आर्टिकल्स में फर्क क्या है. फर्क इनमें यह है कि आर्टिकल ए जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, तो आर्टिकल एन जो है ये वोवेल साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ठीक, वोवेल की साउंड आमतौर पर हम कहते हैं कि ए, ई, आई, ओ, यू, इनकी साउंड जो लेटर से आगे आते हैं, फिर इन्हीं की साउंड जब बाहर आती है तो हम इनको वोवेल साउंड का नाम देते हैं, या फिर हम इसी तरह से इनको के लिए डेफिनिट आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी हैड टेकन एन एप्पल. एन एप्पल यानी एप्पल का अ साउंड निकल गया. आई want to eat
an egg. For example, I want to purchase an umbrella. ऐसे ऐसे वर्ड्स आप बहुत सारे वर्ड्स या बहुत सारे साउंड्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके आगे आपको डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल एन लेना पड़ेगा। अब कुछ बच्चे जो हैं जो साउंड सिस्टम के बारे में ज़्यादा वाकफियत हासिल नहीं करते हैं, इन बच्चों के लिए ये है कि आज जो हमारी जो डिक्शनरियाँ हैं जो वेब पे आती हैं, डिक्शनरीज़ की बहुत सारी एप्स अवेलेबल है हमारे, इन पर आप वो साउंड्स जो हैं डिस्प्ले भी कर सकते हैं या खुद इसके बारे में सीख भी सकते हैं। जब बहुत सारी ये प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको खुद ब खुद यानी वर्ड्स की साउंड्स के बारे में कैसी निकाली जाती है, क्या किया जाता है, ये आपको खुद वहाँ से पता चलेगा। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू है, यू ये वॉवेल साउंड है। मगर अगर यू को हम एज वॉवेल साउंड लेते हैं, एक सेंटेंस हम लिख लेते हैं, आई एम छोड़ दो इस बात को। अगर हम कहते हैं जवाहरलाल नेहरू इज a very big university. JNU is a very big university. तो अगर हम यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं तो यूनिवर्सिटी हम एन यूनिवर्सिटी इस्तेमाल नहीं करते हैं, हालांकि यू जो है हम उसको वाविल साउंड के नाम से जनरली लेते हैं। मगर अगर हमने यूनिवर्सिटी इस्तेमाल कर दिया इसी तो जो इसकी साउंड बिगिनिंग साउंड जो है, जो इसे जो साउंड पहले ही हमारे गले से निकल आती है, तो ये वॉवेल साउंड नहीं है, ये अम्ब्रेला, ये साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड की। तो इस वजह से जब हम इसको लिख लेते हैं तो ऐसे यू, ने, व, सिटी, ठीक है। तो कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि वाई हमारे कॉन्सोनेंट ग्रुप में फॉल हो जाता है, इसलिए इस चीज को यूनिवर्सिटी के सामने हम हालांकि वॉवेल लेटर से शुरू होता है, वॉवेल लेटर पहले इस सबसे पहला लेटर इसका वॉवेल का है, इसी से साउंड बननी चाहिए, लेकिन साउंड जब बनती है तो कॉन्सोनेंट साउंड बनती है। इस तरीके से हम इसको एन यूनिवर्सिटी के बजाय आई यूनिवर्सिटी इस्तेमाल करेंगे या इसको क्रॉस लगाएंगे, ए यूनिवर्सिटी हम इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसी तरह से अगर यू के साथ ओ वर्ड्स भी और वर्ड्स भी जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल अम्ब्रेला है तो आप एन अम्ब्रेला लिख सकते हैं, वहां कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल दूसरा हमारा जो लेटर है, जो वॉवेल है, जिससे वॉवेल साउंड आती है, फॉर एग्जाम्पल ओ है, इसकी साउंड भी वॉवेल होती है। मगर अगर हम कहेंगे
Mr. S is a one-eyed man. One-eyed man. One-eyed man. तो वन की साउंड जो है ये बिगिनिंग में इसकी कॉन्सोनेंट साउंड है. हम वन की साउंड को W से ले सकते हैं या V से ले सकते हैं. वन, इसका मतलब है W भी कॉन्सोनेंट है, V भी कॉन्सोनेंट है, दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं. तो इस तरीके से इस साउंड के आगे भी एन आर्टिकल के बजाय आर्टिकल का यूज करना जरूरी है. ओ वर्ड्स को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अब इनमें फ़र्क क्या है. फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑरेंज है, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल है. तो हर जगह यहाँ पर एन ऑफिस, एन ऑरेंज, एन ऑल, ये चीज़ें यानी वहाँ पर सीधा वॉवेल साउंड बिगिनिंग में होता है. तो इस तरीके से हम इसको एन आर्टिकल यूज कर सकते हैं. इसी तरह से आगे बढ़ते हैं. अब कॉन्सोनेंट को लेते हैं, जहां पर कॉन्सोनेंट लेटर पहले है लेकिन साउंड वॉवेल की आ जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं W को, ये कॉन्सोनेंट साउंड है. ठीक, अगर हम वन को ले लेते हैं, वन पहले ही मैंने बता दिया कि ये, हालांकि स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाएगा कि शायद वन एंड वन आइड मैन लिखेंगे, लेकिन साउंड इसकी क्या निकलती है, कॉन्सोनेंट की, W की. तो इसको आप केयरफुली सुन सकते हैं अपने ऐप पे, और साउंड का भी आप वहां पर डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये वॉवेल साउंड है या ये कॉन्सोनेंट साउंड है. अब इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि जो एन है वॉवेल साउंड के लिए इस्तेमाल होता है, जो ए है कॉन्सोनेंट साउंड के लिए इस्तेमाल होता है. मिसाल मैं और भी दे सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारा MLA होता है, मिस्टर डैश इज एन MLA, या ही इज एन MLA, शी इज एन MLA. हालांकि M जो है कॉन्सोनेंट में फॉल हो जाता है. इसी तरीके से एम जो है अगर एम को वर्ड एम को ले लेते हैं, एम, तो क्या है, when we pronounce MLA it has a vowel sound in the beginning. Now अगर हम मैंगो को इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी एम से ही शुरू होता है. मोनी को इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी एम से शुरू होता है. MLA को इस्तेमाल करते हैं, ये भी एम से शुरू होता है. तो डिफरेंस हम ज़रूर फील कर सकते हैं. मैंगो के आगे हम यानी इंडेफिनिट आर्टिकल लगाते हैं, मोनी के आगे लगाते हैं, लेकिन MLA के आगे एन लगाते हैं. फर्क सिर्फ साउंड का है. इसी तरीके से
अगर हम करेंगे, हमारा एक एग्ज़ाम है NDA, क्या लगता है आपको? NDA हम अगर लिखेंगे, he has appeared an NDA exam. Has he appeared in an NDA exam, या हम लिखेंगे has he appeared in a NDA exam. क्या लगता है, ए लगाएंगे या एन लगाएंगे? सीधी बात है, कॉन्सोनेंट है लेकिन इसकी साउंड निकलती है अ से, इस वजह से इसको वॉवेल साउंड के तौर पर लेते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड नहीं है। तो डेफिनेटली ये है कि हम इसको इसके आगे एन इस्तेमाल कर सकते हैं, एनडी के आगे, एनडीए के आगे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये हो गया डेफिनेट इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में। अब डेफिनेट आर्टिकल के बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल क्या है? द। इसका असली मतलब है, आप जान जाइए इसको, असली मतलब है इसका, द का मतलब है वन एंड ओनली वन, एक जिस जैसा दूसरा नहीं होगा, या जिस दूसरे की बात हम नहीं कर सकते, जिस दूसरे के बारे में हम इशारा नहीं कर सकते हैं, इसका मतलब यही है। यानी डेफिनेट का मतलब है बिल्कुल खास, कोई खास चीज, खास वक्त, खास लम्हा, खास परिंदा, खास इंसान, जो भी है, हम इसको ऐसे कहेंगे, वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल वन एंड ओनली वन में क्या है? इसमें होगा कि ये कोई आपका बॉडी पार्ट भी हो सकता है, इसके अलावा ये आपका यानी डोमेस्टिक आर्टिकल भी आपका हो सकता है। आपके क्लासरूम में भी रिलेटेड कोई चीज हो सकती है, आपके स्कूल में के मुतालिक भी कोई चीज़ हो सकती है, आपके प्लेग्राउंड के मुतालिक भी कोई चीज़ हो सकती है। इसी तरह से आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में, आपकी सिटी के बारे में, आपके स्टेट के बारे में, आप किसी कोर्ट के बारे में हो सकता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में, या पर्सनल लाइफ जो आपकी है इसके बारे में हो सकता है। इसी तरह से आप जिस ऑफिस में काम करते हैं इसके बारे में हो सकता है। आपके जो मुल्क है इसके बारे में भी हो सकता है। इस तरह से कोई बिल्डिंग होगी या कोई मॉन्यूमेंट हो सकता है, इसके बारे में हो सकता है। तो इसी तरह से आगे जब हम इसको गौर से देख लेते हैं तो जब कोई रिवर्स या ओशंस के बारे में हो सकता है, इसी तरह से पूरी वर्ल्ड के बारे में हो सकता है, यूनिवर्स के बारे में हो सकता है, डायरेक्शंस, कास्ट जो हैं, रिलीजन जो हैं, इनके बारे में हो सकता है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में हो सकता है। इसी तरह से
जो प्रॉपर नाउन के नेम्स जो हैं उनके बारे में हो सकता है, बुक्स के बारे में हो सकता है, ट्रेन या शिप के बारे में हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में हम डेफिनेट आर्टिकल द को इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखा आपके बॉडी पार्ट्स के बारे में, हम लिख सकते हैं द हेड, इसी तरह से द बैकबोन, द टंग एटसेट्रा। इसी तरह से मैंने कहा होम के बारे में, डोमेस्टिक आर्टिकल्स जो आपके होम में हैं, आपके होम के बारे में जो हो सकता है, तो हम कहेंगे द गेट, क्योंकि आपके घर के आगे एक ही गेट लगा होता है और खास गेट लगा होता है, दो इसका कोई वहाँ कंपैरिजन नहीं है। द फ्लोर, द मैन गेट, द किचन, बाउंड्री वॉल वगैरह वगैरह। इसी तरह से आपके क्लासरूम के बारे में है, ब्लैक बोर्ड है, द डस्टर है, द लीडर बॉय है, द लॉस्ट बॉय है, द मॉनिटर, द टॉलेस्ट स्टूडेंट है, द वीकेस्ट स्टूडेंट है। ये ऐसी चीज़ें हैं। इसी तरह से डेफिनेट आर्टिकल को अगर स्कूल के बारे में आप बात करेंगे तो वहाँ डेफिनेट आर्टिकल इस्तेमाल होता है। द हेडमास्टर वहाँ होता है, द हेड बॉय वहाँ होता है, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वहाँ होता है, द स्कूल बेल, द मेन गेट। वहाँ भी जैसे घर में हमारा मेन गेट है, स्कूल में भी, तो इन चीज़ों के आगे हम द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से प्लेग्राउंड में आप जाएंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें आपको मिलेगी, कहाँ कहाँ पर आप द इस्तेमाल कर सकते हैं, द लास्ट बैट्समैन, द फर्स्ट बैट्समैन, द एम्पायर, द कोच वगैरह वगैरह। इन चीज़ों के बारे में आप डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी में हैं तो द वाइस चांसलर, द हेड ऑफिस, द लाइब्रेरियन, द डीन ऑफ एकेडमिक्स वगैरह, ये ऐसे आप इस्तेमाल इन चीज़ों के बारे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी गवर्नमेंट है, द चीफ मिनिस्टर, द गवर्नर, द लेफ्टिनेंट गवर्नर, द कैपिटल ऑफ द स्टेट, द एजुकेशन मिनिस्टर, एट्सट्रा एट्सट्रा। ये भी आप इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी आपके पास जो चाहे कोई भी ऑफिस है, बिल्डिंग है, प्लेग्राउंड है, पंचायत है, कोई भी है, जहाँ पर इनके जो अलग अलग एलिमेंट्स जो होते हैं इनके आगे आप द इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं आप डायरेक्शंस के बारे में, या डायरेक्शंस क्या होती हैं? डायरेक्शंस द नॉर्थ, द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, ऐसे। इसी तरह से है डायरेक्शंस जो कॉस्ट्स हैं, कास्ट के बारे में है, द हिंदू, द सिख, द मुस्लिम। इसी तरह से रिलीजन के मुतलिक जो भी चीज़ है इसके आगे भी आप द इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द कुरान, द बाइबल, द गीता, द ग्रंथ साहब, द पारसी, द ब्राह्मण, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। इसी तरह और है जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हर एक हिस्टोरिकल इवेंट्स के सामने आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे पहले जो हिस्टोरिकल इवेंट है जिसके बारे में हमारा सबों का ध्यान है, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द गल्फ वॉर,
द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड, इसी तरह से द बैटल ऑफ पानीपत, बहुत सारी चीजें। प्रॉपर नाउन के नेम्स जो हैं, जो क्वालिफाइड आमतौर पर जिन्हें क्वालिफाई होता है, जो क्वालिफाई होते हैं किसी एडजेक्टिव की से। फॉर एग्जांपल द ग्रेट किंग, द समाद्रा गुप्ता, द हरकुलीज, द अकबर द ग्रेट, ऐसे ऐसी चीजें हम ऐसे ऐसे नाम जो हैं इनके आगे डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से बुक्स जो हैं, द बाइबल, द कुरान, द गीता, ऐसे ऐसे किताबें जो द 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड, द वैली ऑफ कश्मीर, द राज तरंगनी, वगैरह वगैरह। इसी तरह से अगर ट्रेन्स का नाम होगा, शिप्स का नाम होगा, तो इनके आगे भी डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। द राजधानी एक्सप्रेस, द गरीब रथ, द पंजाब मेल, द जहलिम, वगैरह वगैरह। इसके अलावा वर्ल्ड में जो चीज़ें हैं जो वर्ल्ड से रिलेटेड रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, द वर्ल्ड बैंक, द यूएनओ, द सार्क, द एशिया, द यूरोप, द ब्रिटिश एयरवेज, एक्सेट्रा, ये वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ भी हम डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने ये इंट्रोडक्शन में सुना कि आखिर डेफिनेट आर्टिकल द कहाँ इस्तेमाल होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल होते हैं। अब हम अपना एक्चुअल सेशन ग्रामर सेक्शन लेते हैं जो पेज नंबर 18 पर दिया गया है। इसको आप गौर से सुनिए। डैश डैश द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो पहली बात जो ये आ गई कि सुपरलेटिव्स के आगे हम हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं, और सुपरलेटिव पहले ही है द कॉमनेस्ट, इसलिए लगाएंगे द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस। आई सपोज ओकर्स इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग, इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर्स। पोस्टिंग द लेटर्स नहीं है बल्कि पोस्टिंग लेटर्स है, इसको वहां पर आर्टिकल को हम ओमिट कर सकते हैं। सो common is it that I am always reluctant to trust a visitor। यहां पर आप लगा सकते हैं trust a visitor to post an important letter, post an important letter। So little do I rely on his memory that I put him on his oath before handing the letter to him। अगर रिपीटिशन है, जिस चीज का पहले आपने मेंशन किया, अगर उसी को मेंशन फिर से करना चाहते हो तो द इस्तेमाल होता है ताकि उसी की तरफ इशारा हो जाए। तो पहले लेटर हमने इस्तेमाल किया था, अब द लेटर हमने इस्तेमाल किया जब लेटर को रिपीट कर दिया गया। सो लिटिल डू आई rely on his memory that I put him on his oath before handing a letter to him, handing a letter to him। As for myself, anyone who asks me to post a letter is a poor judge of character। Asks me to post a letter is a poor judge of character। Even I carry, फिर यहां से रिपीटिशन है, carry the letter in my hand, I always post, यहां पर the first filler post,
जैसे हमने मैन गेट का बता दिया था. द फर्स्ट फिलर पोस्ट, डेफिनेट आर्टिकल द आएगा. आई रिमेंबर आई ऑट टू हैव posted it, wary of holding it in my hand. I then put it for the safety into one of my pockets and forget all about it. After that, it has dash unadventurous life. It has an unadventurous life till the long chain of circumstances leads to a number of यहां पर आर्टिकल को ओमिट करना है. नंबर ऑफ एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस, क्योंकि अगर नंबर ऑफ लगा दिया यहां एन एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा. एम्बैरेसिंग क्वेश्चंस यहां पर आर्टिकल को ओमिट करना है एम्बैरेसिंग से पहले. being asked and I compelled to produce an evidence of my guilt, क्योंकि vowel sound है and का लगाना जरूरी है. of my guilt from my pocket. This it might be thought must be due to dash lack of interest. Due to the lack of interest. Due to the lack of interest in other people's letters, but that can be an explanation. That then can be an explanation, for I forget to post some, even of a few letters that I myself remember to write. ये हो गया एक सेक्शन. अब दूसरा है स्टडी स्किल्स. स्टडी स्किल्स में क्या है कि इसमें ये चीज है कि किस इंसान को कौन सा नाम हम दे सकते हैं. पहले में हम यहां पर वर्ड्स जो है, वर्ड्स को हम यहां पढ़ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलिटरेट दिया गया है, एमोटी दिया गया है, पॉलीग्लॉट दिया गया है. ये हमारे वर्ड्स हैं. इसी तरीके से इंसॉल्युबल, इंसॉल्वेंट, एमिग्रेंट, मिसेंथ्रोप,